परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत श्री राम कथा, भगवान की अमृतमयी कथा का हम सब रसपान कर रहे हैं। छीन धाम की पावन धरती पर श्री हनुमान जी के चरणों में बैठकर यज्ञ नारायण भगवान के सन्निधि में पूज्य राष्ट्रीय संत श्री महामंडलेश्वर श्री कंप्यूटर बाबा जी के द्वारा ये सुंदर सा आयोजन यहाँ पर हो रहा है, जिसके परीक्षित, जिसके यजमान भैया श्री देवेंद्र पटेल यहाँ क्षेत्र के विधायक जी इस कथा का रसपान यजमान बन के कर रहे हैं। एक बार सुंदर तालियां भैया श्री देवेंद्र पटेल विधायक जी के लिए। श्रीमान मुन्ना पटेल जी, श्रीमान रास बिहारी पटेल जी और समस्त भक्तजन छींद धाम बरेली रायसन मध्य प्रदेश वासी आज इस कथा में अतिथि के रूप में भगवत स्वरूप परम पूज्य श्री ब्रह्मचारी गौरा जी महाराज यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक बार सुंदर तालियां बीतराग संत श्री कमलानंद जी ब्रह्मचारी जी गौरा जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। श्री चरणों में दास अनिरुद्ध आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता है पूज्य महाराज जी के। ऐसे संतों की उपस्थिति भगवान की ही उपस्थिति मानना चाहिए, क्योंकि संत और भगवान दो नहीं हैं। भगवान जब जिसे जिसे मिले हैं तो संतों के रूप में ही प्राप्त हुए हैं। ऐसे परम संत शिरोमणि पूज्य महाराजा श्री का पावन दर्शन। स्वागत है आप सभी भक्तों का। अपार जन सैलाब आज यहाँ आया है, लाखों की भीड़ आज यहाँ पर है। बैठने को अब एक भी जगह यहाँ बची नहीं है, इतना प्यार देने आप सब लोग यहाँ आए हैं। लोग खड़े हैं, दूर दूर से सुन रहे हैं। अपार भक्तों का यहाँ सैलाब उमड़ा है, तो आप सभी इतना प्यार देने, आशीर्वाद देने यहाँ आए हैं। इसके लिए दास अनिरुद्ध आपका सदा ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। प्रिय भक्तों, चुपचाप बैठ जाइएगा शांति से। आए हुए सभी भक्तों, माताओं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों को, बच्चों को, संस्कार टीवी और यूट्यूब पर जुड़ रहे भक्तों को, सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सबको जय श्री सीताराम। सभी का मंगल हो, सब पर बिहारी जी की और श्री राम लला की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज की दिव्य अमृतमयी कथा को। प्रिय भक्तों, भगवान राम, कल हम लोगों ने सुना कि राम जी जनकपुर की ओर चले और जनकपुर जब पहुंचे तो जनक जी ने भगवान राम का बहुत बढ़िया स्वागत किया। राम जी श्री गुरु जी से कह रहे हैं, गुरु जी नाच लखनपुर देखा चाही, प्रभु सकोच डर प्रकट न करें। ये लक्ष्मण जी नगर भ्रमण करना चाहते हैं, ठीक है, तो लक्ष्मण जी करना चाहते हैं तो लक्ष्मण जी जाएं। राम जी बोले आपकी आज्ञा हो गुरु जी तो मैं घुमा लाऊं। मन तो राम जी का था, लक्ष्मण जी बहाना है। श्री लक्ष्मण जी और राम जी आज जनकपुर को देखने के लिए गए तो अपने घर की, जब राम और लक्ष्मण नगर की ओर निकले तो वहां जितने नगरवासी थे, वहां की महिलाएं अपने घर के भीतर खिड़की से द्वार पर खड़ी हो करके और राम जी का पावन दर्शन कर रही हैं। मानो भाव यह है कि वो सखियां राम का दर्शन करने तो यहाँ आ नहीं सकती थीं, इसलिए घर घर जाकर के राम जी अपने दर्शन का लाभ दे रहे हैं जनकपुर की सखियों को। कृपा जब भगवान की होती है तो भगवान के दर्शन करने जाना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। मिथिला की सारी सखियां राम जी का दर्शन करती हैं और आपस में बात करती हैं। एक सखी ने कहा, अरे सखी देख,
ये जो आगे आगे जा रहे हैं ना, सांवले से हैं, इन्हें राम कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक चमत्कार कर दिया। अच्छा, क्या चमत्कार कर दिया? बोले एक पत्थर की शिला पर चरण धूली गिरा दी, उसका उद्धार हो गया। दूसरी सखी बोली राम राम, अब तो हमारे मिथिला में लड़कियों की भरमार हो जाएगी, स्त्रियां ही स्त्रियां होंगी। क्यों? बोले हमारे मिथिला में जितने कंकड़ पत्थर इनके पांव से छूते चले जाएंगे, सबके सब स्त्रियां होती चली जाएंगी, तो भरमार हो जाएगी स्त्रियों की। लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं, सखियां विनोद कर रही हैं। एक सखी बोली सुनो, एक सखी बोली सुनो सखी, क्या हुआ? बोले हमें बड़ा दुख लग रहा है। बोले दुख किस बात का? ये राम लक्ष्मण आए हैं, इनको देखकर खुशी होनी चाहिए, तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? बोले क्या बताएं, हमें दुख इस बात का हो रहा है कि ये बिना बाप के बच्चे हैं बेचारे। लक्ष्मण जी ने सिर उठाया, राम राम, ये हमें बिना बाप का कह रही हैं। तो दूसरी सखी बोली ना, तुम्हें जानकारी नहीं है, इनके पिता हैं श्री दशरथ जी महाराज। दूसरी सखी बोली ना, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये बिना बाप के बच्चे हैं। क्यों? दूसरी सखी विनोद में बोली, अरे बिना बाप के इसलिए हैं क्योंकि ये बाप से तो हुए ही नहीं, क्योंकि ये बाप से तो हुए ही नहीं। तो बोले बिना बाप के कैसे हो गए? बोले हमें तो दुख इस बात का है कि हमारे जनकपुर के लोग कभी अयोध्या की तरफ जाएं तो पूरे नगर में हल्ला करवा दो, डिंडोरा पिटवा दो और सारे लोगों को सूचना दिला दो कि अयोध्या कभी जाएं तो वहां खीर ना खाएं। बोले खीर क्यों ना खाएं? बोले वहां बाप की जरूरत ही नहीं पड़ती, वहां खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं, ये बिना बाप के। ऐसा विनोद करके सखियां कह रही हैं। अब लक्ष्मण जी को लगा ये कुछ ज्यादा ही कह रही हैं, तो लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कैसा लगा मिथिला नगर? राम जी बोले बहुत अच्छा लग रहा है। लक्ष्मण जी बोले भैया अच्छा तो लग रहा है, पर यहां प्रॉपर्टी जमीन जायदाद खरीदने का मत सोच लेना। क्यों? बोले यहां यदि हमने जमीन खरीद ली और यदि घर बनाने के लिए उसकी खुदाई करेंगे तो हमारे यहाँ तो बाप की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तो ना माँ और ना बाप किसी की जरूरत नहीं पड़ती, जमीन खोदो बेटियां पैदा हो जाती हैं। अब लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाल लिया। ये क्या हो रहा है? विनोद। ऐसे सखियां एक दूसरे से चर्चा करती और पूरा भ्रमण करके नगर श्री राम जी वापस आए। अब गुरु जी की सेवा शाम को श्री राम जी कर रहे हैं। भोजन प्रसादी हुई, राम जी चरण दबा रहे हैं गुरु जी के, लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं गुरु जी के। और जब गुरु जी ने कहा कि अब राम सो जाओ, लक्ष्मण सो जाओ, तो जब गुरु जी की सेवा कर ली लक्ष्मण जी ने, तो अब श्री लक्ष्मण जी राम जी की सेवा कर रहे हैं। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए गुरुजनों की सेवा निरंतर करते रहना चाहिए। सवेरा हुआ, उठे लखन निसी विगत सुनी, आरो ने सिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। राम जी सो रहे थे तो जाग गए, लक्ष्मण जी लेटे थे तो उठ गए, सोए नहीं लक्ष्मण जी। अब सवेरा हुआ, चलो गुरु जी जागेंगे, फूल लगेगा, पुष्प वाटिका गए और श्री राम और लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका में जैसे ही प्रवेश किए तो वहां पर मिथिला के जो माली थे उन्होंने कहा, बगिया बिच जाने ना दई हो, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने ना दई हो, राम जी बिनती सुनो। क्यों ना जाने दोगे भैया?
क्यों नहीं जाने दोगे तुम? तो वहां के माली ने कहा, तुम्हारे चरण में जादू समाया, तुम्हारे चरण में जादू समाया। तुम्हारे चरणों में जादू है और बगिया को ना नारी बनई हो। यदि तुम्हारे चरण से बगिया में पड़ गए तो यहाँ जितने पत्थर हैं वो सब तुम्हारे चरण में जादू समाया, तुम्हारे चरण में जादू समाया। बगिया को ना नारी बनई हो, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान ना दई हो, राम जी बिनती सुनो। हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, तो क्यों भैया, हमें तो गुरु जी के लिए पुष्प तोड़ना है। तो राम जी से माली ने कहा, आज्ञा तुम्हारी, आज्ञा तुम्हारी स्वीकार करूंगा, आज्ञा तुम्हारी स्वीकार करूंगा। पुष्प में ही तो लाके चुनई हो, राम जी बिनती सुनो। आप आज्ञा करो तो मैं आपके लिए पुष्प लेकर आऊं, आपको जाने की जरूरत। आप कहाँ तोड़ेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, मुझे पता है कि पुष्प कहाँ है। मैं आपको लाके चुन चुन के दूंगा, आप ले जाओ गुरु जी के लिए। पर बगिया बिच जाने ना दई हो, राम जी बिनती सुनो। अच्छा, क्यों नहीं जाने दोगे? बोले, बगिया है जनक लली की है, बगिया ये तो जनक लली की, बगिया है ये जनक लली की, बगिया है ये जनक लली की। ये बगिया जनक लली की है, अर्थात माता सीता की। तो फिर पर पुरुष को जाने ना दई हो, राम जी बिनती सुनो। यहाँ पुरुषों का प्रवेश नहीं है, पुरुषों को जाने ना दई हो, राम जी बिनती सुनो। हम आपको नहीं जाने दे सकते। क्यों नहीं जाने दोगे? आप पुरुष हैं और यहाँ केवल स्त्रियां, केवल सीता माता जा सकती हैं, उनकी सखियां जा सकती हैं, आपको हम जाने नहीं देंगे। तो राम जी बोले, अच्छा एक बात बताओ, हम जनकपुर के मेहमान हैं, तो क्या तुम्हारे यहाँ मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? ना प्रभु, मेहमानों के साथ तो हमारे यहाँ बढ़िया व्यवहार किया जाता है, पर क्या करें प्रभु, हमारी भी मजबूरी है। तो राम जी बोले, अच्छा एक बात बताओ, यदि हम तुम्हारे सीता के कुछ हुए रिश्ते में तो जाने दोगे? तो प्रभु आप बताओ कि आपका रिश्ता क्या है? अब राम जी कैसे कहें कि वो हमारी होने वाली अर्धांगिनी है। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा सुनो, सवेरा हो रहा है, सूर्य भगवान आ रहे हैं, हमें जल्दी से जाने दो और पुष्प तोड़ने दो, है ना। लक्ष्मण जी ने, राम जी ने जैसे तैसे वहां के माली को समझाया। माली को राम जी ने समझाया कि अच्छा एक काम करो, तुम कहते हो कि ये जनकपुर का उपवन है और यहाँ पुरुषों को नहीं जाने दिया जाता, तो सुनो, अब हम पुरुष रहे कहाँ? हम तो सीता का चिंतन करते करते हम स्वयं सीता हो गए हैं और सीता राम का चिंतन करते करते राम हो गई हैं। इसलिए गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। अब सीता और राम दो कहाँ रह गए? वो हम हैं और हम वो हैं, इसलिए अब जाने दो। वहां से माली अंदर जाने दिया। राम जी बगिया के पुष्प चुन चुन करके इकट्ठे कर रहे हैं। तभी क्या हुआ कि अब वहां से सीता मैया आ गई, वो भी सवेरे पुष्प तोड़ने आया करती थी माता जी की पूजा। तो एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी जो सखियों के साथ
कात्यायनी माँ का पूजन करने सखियां जा रही थी, तो एक सखी सोची कि आज बगीचे में चलो दर्शन करते हैं। और वो जो बगीचे में घूमने आई वो कोई और नहीं, वो माता उर्मिला थी, उर्मिला मैया थी। और जब उन्होंने देखा कि सुंदर कोई पुरुष आए हैं यहाँ, सुंदर हैं, अति सुंदर हैं, दौड़ी दौड़ी गई, अरे बहन सीता, अरे बहन आज बगिया में कोई पुरुष आए हैं, बड़े सुंदर हैं, सुंदर जोड़ी है। अच्छा, सीता मैया का मन रह ना सका उनको देखे बिना, और मैया सीता आज पहली बार आज रामलला का दर्शन करने जा रही हैं। और माता सीता ने राम जी को जैसे ही वो सामने आई, और जब माता सीता आई तो राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, लक्ष्मण मेरा मन मेरे वश में नहीं रहा, मेरा मन मेरे वश में नहीं रहा, लगता है कोई मेरे मन को चुराने आ रहा है। अब राम जी लक्ष्मण जी कैसे बताएं कि आपके मन का हरण करने माँ जानकी जगत जननी आ रही हैं। अब यहाँ लक्ष्मण जी राम जी को समझा रहे हैं, और वहां सीता मैया सखियों के सहित जब आई, और जब पुष्पों की ओट में खड़े होकर, पीछे खड़े होकर, और पुष्पों को हटाकर जब राम जी के सुंदर मुखमंडल को माता जानकी जी ने देखा, और सीता मैया ने जब राम जी को देखा, और प्रभु राम ने जब माता सीता को देखा, तो जो पलकों में निमि राजा बैठे हैं ना, बार बार पलक झपकती हैं, तो वो निमि बोले कि हमारे वंश में ही राम आए हैं, और इसी वंश में ये एक दूसरे को देख रहे हैं, तो बहू बेटा का इस प्रकार से दर्शन सही ना होगा। वो चले गए, और आप पलक दृष्टि से, आप पलक मतलब बिना पलक झपकाए, माता सीता श्री राम को और श्री राम माता सीता को निहारते रहे, निहारते रहे, निहारते रहे, देखते रहे, बहुत देर तक देखते रहे। लक्ष्मण जी खड़े हैं, राम जी को देख रहे हैं, सखियां खड़ी हैं, सीता मैया को देख रही हैं, और सीता जी राम जी को देख रहे हैं, और राम जी माता जानकी को निहार रहे हैं। जब एक दूसरे का दर्शन होने लगा, तो सखियां थोड़ी देर बाद माता जानकी जी से कहती हैं, सखी अरे सीता पूजा करने नहीं जाना? श्री लक्ष्मण जी ने राम जी को जगाया, प्रभु गुरुजी जाग गए होंगे, गुरुजी की सेवा में पुष्प अर्पण करने हैं, चलना नहीं है। राम जी सकुचा गए, और वहां पर माता सीता पहली बार राम से मिली हैं, तो राम को पहले मिलन में गिफ्ट क्या करें, दें क्या? तो वहां पर एक मोर पंख था, तो मोर पंख माता सीता ने उठाकर और प्रभु राम को दिया। तो राम जी ने सोचा कि जानकी जी का दिया ये तोहफा, ये गिफ्ट कहाँ रखें, और कहीं रखेंगे तो इसकी शोभा नहीं होगी, इसलिए जानकी जी का दिया तोहफा है। तो राम जी ने अपने मुकुट पर उसे सजाया। भगवान कृष्ण को मोर पंख राधा जी ने दिया, और राम जी को मोर पंख माता सीता ने दिया, इसलिए राम और कृष्ण दोनों को मोर पंख लगाया जाता है। लोग पूछते हैं ना कि भगवान को मोर पंख क्यों लगाया जाता है, तो माता जानकी जी ने प्रभु राम को भेंट किया, और वहां माता राधा रानी ने श्याम सुंदर को मोर पंख भेंट किया, इसलिए राम जी और कृष्ण जी दोनों मोर पंख धारण करते हैं। अब इसके बाद गुरु जी की पूजा आरती हुई, सखियों के साहित्य गई। मन जाहिरा च्यों मिलहि सोबर, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम, यही भाग्य गौरी असीस सहित हर सित तुलसी भवान ही पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। अब राम जी गुरु जी राम जी का दर्शन करते हैं, पूजा हुई गुरु जी की। माता जानकी जी ने यही प्रार्थना की कि हे माँ मुझे यही पति के रूप में प्राप्त हो। आज्ञा आशीर्वाद मिला, माता जी गई। धनुष यज्ञ था। कौन सा यज्ञ था? धनुष। कल राम जी के विवाह की ये सारी कथाएं, समय कम था तो समय अभाव में हो नहीं पाई, इसलिए आज हम
इन कथाओं का थोड़ा थोड़ा विस्तार तो बहुत हो सकता है, पर समय बहुत आज्ञा नहीं देता कि बहुत चर्चाएं हों। कल समय कम बचा था, इसलिए ये पुष्प वाटिका की चर्चा रह गई थी। हमने कहा चलो आज यहीं से दर्शन लाभ लेते हैं। राम जी धनुष यज्ञ में वहां प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही राम जी